गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नए दिन के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। कक्षा 11वीं का चैप्टर पहला, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं को स्पष्ट करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। अलग अलग मत देने के बाद में सबसे पहले एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक डीमरी ने पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया या वर्गीकृत किया या क्लासिफाई किया या बांटा। एक तो बताया खनिज पदार्थ, दूसरा बताया जंतु पदार्थ और तीसरा बताया वनस्पति पदार्थ। खनिज पदार्थ वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, वे सभी क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे जंतुओं से वसाएं मिलती हैं, जंतुओं से औषधियां मिलती हैं, वो क्या कहलाते हैं? जंतु पदार्थ। और तीसरा बताया वनस्पति पदार्थ, जो पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, फल पाया जाता है, फूल पाया जाता है, औषधियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती है। तो इस प्रकार के पदार्थों को वनस्पति पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ, मैटर कि पदार्थ है क्या चीज, क्या है पदार्थ। तो बेटा पदार्थ पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि देखो, तुमने 10वीं के एग्जाम दे लिए, अच्छा रिजल्ट आया, सब लोग अच्छी तरह से पास हो लिए, परसेंटेज भी अच्छी आई, तुमने गुरुओं का नाम रोशन किया, उसके साथ अपने माता पिता का और जितने तुम्हारे सहपाठी हैं उनका भी। उसके लिए मैं आप सभी को पहले बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। उसके बाद कहना चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स एक बात नोट कर लें कि तुम सभी को अपने नोट्स या फेयर कार्य करना है और फेयर कार्य करने के बाद में स्कूल में कॉपी चेक करने के लिए मंगाई जाएंगी, वो तुमको लेके आनी है। और उसके लिए हम तुम्हें डेट बता देंगे, कौन से डेट को तुम्हें कॉपियां चेक करानी है अपनी 11वीं क्लास की। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ता है और कौन सा नहीं पढ़ता है। दूसरा, एक बात और बता दूं बेटा, अगर कोई भी चीज या तो केमिस्ट्री ले लो या फिजिक्स ले लो या मैथ ले लो या बायो ले लो या तुम्हारा हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो अपने व्हाट्सएप पे लिख के डाल दो कि केमिस्ट्री में ये समझ में नहीं आया, फिजिक्स में ये समझ में नहीं आया, मैथ में ये समझ में नहीं आया, हिंदी में ये समझ नहीं आया और इंग्लिश में ये समझ नहीं आया। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार कमेंट्स करके डाल दो और बता दो कि हमारी समझ में नहीं आया, ये चीज दोबारा पढ़ानी है, तो टीचर तुमको दोबारा पढ़ाएगा। ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारी चल रही है। इसके बाद ऑनलाइन के बाद में अब तुम्हारी दूसरी क्लास 1 तारीख से शायद शुरू हो जाए, स्कूल आना शुरू हो जाए, स्कूल पे क्लास कंटिन्यू चलेंगी। तो बात करते हैं हम पदार्थ की। वह पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है या वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान व आयतन घेरती है, वह पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण जो है कई प्रकार से किया जा सकता है। तो भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों ने या दार्शनिकों ने बताया कि
सबसे पहले पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्व सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, 5 पंच तत्व होते हैं। और ये किसके द्वारा? पदार्थ को इन्हीं भागों में वर्गीकृत किया गया है। आगे पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण, मतलब बहुत छोटा कण होता है। पदार्थ के कणों के लक्षण निम्न हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार से स्पष्ट किए जा सकते हैं। उसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तो बताने के लिए सबसे पहले मतलब नंबर 1, पदार्थ में एक अणु से दूसरे अणु के बीच एक अतिरिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणु अवकाश कहते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वे 5 होती हैं, लेकिन हम तीनों का अध्ययन करते हैं। हमारे सिलेबस में 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में, 3 अवस्थाओं में डिवाइडेड या क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, ठोस। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं वह ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी ले लो, लोहा। लकड़ी क्या होती है? ठोस होती है। लोहा भी क्या होता है? ठोस होता है। जैसे डस्टर है, ये भी क्या है? ठोस है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ठोस बोल सकता हूं। आगे दूसरा है द्रव। वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? भाई हमने लिया एक बाल्टी में पानी भर लिया, तो हमें ये तो पता है कि इसका आयतन कितना है। बाल्टी हमारे पास 5 लीटर की बाल्टी है, तो उसमें 5 लीटर की पानी आएगा कि 10 लीटर आ जाएगा? 5 लीटर आएगा। तो उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन अगर मैं उस पानी को नीचे डाल दूं, फैला दूं, मुझे क्या पता वो कहां तक चला जाए, कहां तक पहुंच जाए। तो इसलिए इसका द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। जैसे जल ले लिया, दूध ले लिया। आगे बात करते हैं गैस की। वे पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे होंगे? अनिश्चित, मतलब उनकी पहचान नहीं, पता ही नहीं कर पाए, तो वो क्या कहलाएंगे? गैस कहलाएंगे। जैसे H2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। और चौथी अवस्था होती है, अगर मैं बताऊं तो प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था होती है PEC, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। ओके, बाय।